हेलो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का एक नया वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। इन वीडियोज़ बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग देख सकें, सुन सकें और समझ सकें कि हमारे पड़ोस के मुल्क में क्या चल रहा है, वहाँ के मीडिया पर्सन्स का क्या व्यू रहता है, वहाँ की घटनाओं को लेके या इंडिया से रिलेटेड घटनाओं को लेके वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमारी राजनीति को लेके, हमारे देश की रक्षा नीति को लेके या हमारे देश में घटित होने वाली घटनाओं को लेके क्या व्यू रहता है उनका। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है और इस कोशिश में हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं मीडिया पर्सन, उन्हीं पत्रकारों के वीडियोज आप लोगों के सामने पेश किया जाए जो कि प्रोपेगेंडा ना करके न्यूज़ पे ध्यान देते हैं। और ख़ास करके अनबायस तो नहीं कहेंगे, हाँ ऑब्वियस है कि वो अपनी कंट्री को लेके थोड़ा बहुत बायस रहेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे, वो अपने पाकिस्तान का फेवर करेंगे बहुत सारी चीज़ों में। बट हाँ, सच्चाई जहाँ पे रहेगी उनको 100% वो नकार भी नहीं सकते। तो ऐसे पत्रकारों, ऐसे मीडिया पर्सन्स की वीडियोज हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग भी देखिए। तो आज शेख रशीद वो ई पासपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए तकरीब में शेख रशीद और इमरान खान ने जो तकरीर की वो ज़ाहिर है उनके इस्तीफ़े की आखिरी तकरीर थी। शेख रशीद ने आज फॉर्मल जिसे कहते हैं वो हुकूमत का जनाजा उठाने से पहले वो जो एक नारा तकबीर होता है अल्लाह अकबर वो लगा दिया है। और शेख रशीद ने आज ये बड़े अफसोस का इजहार करते हुए इमरान खान से कहा कि काश नोटों के 1-2 ट्रक मुझे पकड़ा दिए होते तो मैं भी सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती रही हो। मैं तो कहता रहा कि गवर्नर राज लगा दें, मैं तो कहता रहा कि वज़ीर आज़म आप माफ़ ना करें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन आप ना माने। और लेकिन साथ में शेख ने अपनी कुछ सफाइयाँ जो है ना वो रिकॉर्ड के लिए क्लियर कर दी हैं। उसने इमरान खान के सामने कहा कि आप तो जानते हैं मेरा पीटीआई से, मेरा कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा तो आपसे, मैं तो 1-2 सीटों का यानी मस्कीन सा सियासतदान हूँ। और ये है कि मैं तो रूल्स को इतना फॉलो करता हूँ। देखें जी कि मैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी कभी इमरान खान आपके बुलाने पर नहीं गया। मैंने आपको कहा कि ये रूल्स होते हैं, रूल्स के मुताबिक या तो एमएस होता है मिलिट्री सेक्रेटरी, वो फ़ोन करे तो मैं जाऊँ, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फ़ोन करने पे जाऊँ। तो मैं तो रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी हूँ, छोटा सा सियासतदान हूँ 1-2 हल्के का। मेरा तो मसला नाला लई है। वो बेसिकली अब ये खौफ से काँप रहे हैं ना। तो शेख साहब बता ये रहे थे कि मैं तो छोटा सा कोने में दही खा रहा था बैठा हुआ, मैं तो 1-2 हल्के का सियासतदान हूँ, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। यार मेरा पीटीआई की करप्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनके पीटीआई के गुस्से से, पीटीआई के गालम गलोच से, तकब्बुर फ़रौनियत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो बीबा मस्कीन जिहा दही खा रहा सी नाला लई ते बह के, मैं तो रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी हूँ। शेख बेचारा अब ये कह रहा है क्योंकि इनको आगे देखे जी, राना सनाउल्लाह को अगर आप गौर करें ना तो राना सनाउल्लाह के 1-2 दिन से जो सूट उन्होंने पहनने शुरू किए ना, टाइयाँ काली अनके, कभी मुख्तलिफ फ्रेम की अनके, वो आ रहा है वज़ीर दाखिला। और राना साहब के बारे में ये राज कोई छुपा हुआ नहीं है कि वो यानी एक तशद्दुद को यानी पसंद फरमाते हैं। यानी राना सनाउल्लाह ये नहीं कहेगा कि नहीं 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 हम तो अमन ना, वो तशद्दुद पे यकीन रखने वाला बंदा है, वज़ीर दाखिला वो बन गया है। शेख रशीद को आके वो नज़र आ रहा है तो वो कह रहा है यार मैं तो 1-2 हल्कों का नाला लई तो जनाब मेरा को लेना देना पीटीआई तो नहीं, मैं तो इमरान खान का ये मतलब वो हो गया। इमरान खान खुद भी ज़ाहिर है खाली ढोल आके खड़ा हुआ और मुख्तलिफ बातें बूतें तस्वीर बेचारा फेर रहा है। आज शाम को 6 बजे कौम से खिताब करना, मुझे गुमान ये है कि इस्तीफ़े का ऐलान आज कर देगा। MQM ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अपोजिशन के साथ आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एजाज़ सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल गया है। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वो आज इस्तीफ़े का, मेरा गुमान यही है कि आज वो ऐलान कर देगा। वोट आउट होना बाकी है ना, वरना फिर ड्रामा आउट होना। मेरा ये ख्याल है कि वो अब देखते हैं, लेट्स सी। खैर, मुल्क भर के मनशियात फ़रोश, नजायज़ फ़रोश, डांस पार्टीज़ के इवेंट मैनेजर, LGBTs, फ़िरौन से बख्शिश जिन आंटियों ने वसूल की है जो अभी तक ज़िंदा हैं, वो सारी आंटियाँ, शैम्पू के इश्तिहारों में काम करने वाली मॉडल्स, और वो जो होता है वो बेगैरत था और मैं मजबूर थी नामी फ़िल्मों में काम करने वाली अदाकाराएँ, और हज़रत ईसा को पत्थर मारने वाले यानी वो जो अभी तक अंकल ज़िंदा है लाशें, वो कराची की एक काली चुड़ैल, क्या उसका नाम है, ज़फ़र हिलाली, इस तरह के बाबे अंकल, ये झूठ के मदारी, ये आप गिनते चले जाए सारे, चौधरी ग़ुलाम हुसैन और ये गिनते चले जाएँ, आरिफ हमीद भट्टी, मतलब ये सारे जो ये मदारी जो मुख्तलिफ झूठ बेचने वाले न्यूज़ चैनल्स,
सेठों पे जो ये लोग सारे कतार फौज दर फौज, कतारों की कतार, झूठ के तबलीग करने वाले, इन तमाम में सफ़े मातम बिछी हुई है। ये सारे के सारे अब जाहिर है कि सफ़े मातम है। इनमें से कुछ जो हैं वो तो अब आई डोंट नो अपने स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, लेकिन बहरहाल कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में जो इनके रह गए हैं, वहाँ कोकेन का रेट मेरा ख्याल है आज डबल होगा, ट्रिपल रेट पर बिकेगी। गम को गलत करना है। तो ये जनाब सूरत हाल है। इबरत का मुकाम ये भी है कि एक ऐसा आदमी जो एक स्क्रीन पर जिसने वो झूठ बने बाकायदा झूठ की पार्टनरशिप, आज वो आदमी अपने सोशल मीडिया के पोस्ट्स में यानी इशारा करके ताकतवरों को उनको अपने कुत्तों से तशबीह दे रहा है और ये कह रहा है कि कुत्ते आपस में लड़ पड़े हैं। ये होता है जब आप मदारियों को और ये जो लोग जिनका कोई यानी कोई बैकग्राउंड, कोई तरबियत, कोई यानी ज़मीर नहीं होता, सीधी बात है, जो अपने ज़मीर को भाई किसी के लिए बेचेगा, आपके लिए बेच देगा। आप क्या समझते हैं कि उस आदमी का इतना किरदार होगा कि वो आपके साथ खड़ा होगा? वो आपके कहने पे ज़मीर बेच रहा है, वो आपके कहने पे झूठ बोल रहा है, तो कल को जब उसके ऊपर कोई आफत आ गई तो वो आपको छोड़ेगा। ज़मीर जिसने मतलब झूठ बोलना है उसने बोलना है, ज़मीर बेचना है उसने बेच दिया। तो अब इस तरह के लोगों, अब ये जो है ना मामला, ये जो झूठ बोलने वाले सेठ हैं, ये जो बेसिकली स्मगलर, ये ज़मीनों पे कब्ज़े करने वाले माफिया, ये अपने जो है ना बेसिकली वो घी मिल चला रहा है, कोई शुगर मिल चला रहा है, वो टैक्सों से बचने के लिए जिन लोगों ने ये सहाफ़त की आड़ में सियासत करनी है और अपने काले कारोबारों को बचाना है, असल टारगेट इन सेठों को बनाना होगा। ये जो कोई भी हुकूमत, आने वाली हुकूमत, इलेक्शन के बाद की हुकूमत, या अगर आपने इस गलीज़ कल्चर को ख़त्म करना है, मेरा इशारा ये है कि ये जो मौजूदा जिन लोगों से आप नफ़रत कर रहे हैं ना, झूठ के सौदागर, जो सारे आज जलील हो रहे हैं गलियों में और रुसवाए ज़माना हो चुके हैं और झूठ रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, ये मदारियों की एक फ़ौज, झूठ बोलने वालों की फ़ौज, जिनका झूठ और ढिठाई पे कौम हैरान है कि इनका एक झूठ पकड़ा जाता है, ये दूसरा बोलते हैं, दूसरा पकड़ा जाता है, तीसरा बोलते हैं, तीसरा पकड़ा जाता है, चौथा बोलते हैं। यानी एक ना ख़त्म होने वाली झूठ की इनकी जंबील में वो झूठों की एक वो होती है। इन मदारियों से नफरत करने का फ़ायदा नहीं है। इन मदारियों को आप हटा दें, ये जो पीछे सेठ बैठा हुआ है ना, ये 10 मदारी और ले आएगा। इस तरह के मदारी आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, बेरोज़गार। या मतलब है कि अच्छा, इसमें भी आपको मैं 2 बातें करूं, इसमें गरीब लोग नहीं है सिर्फ, ये वो अरबपति भिखारी भी शामिल हैं इनमें। वो अरबपति भिखारी या वो करोड़पति भिखारी, सारे के सारे भिखारी, अरबपति करोड़पति भिखारी, जो यानी इतना पैसा और सब कुछ होने के बावजूद भिखारी इसलिए हैं कि उनके खून में भीख दौड़ रही है। वो आज़ाद हो ही नहीं सकते किसी गुलामी से। उनको आप जितने भी अरब रुपए दे दें, उनको मजीद अरब रुपए चाहिए होंगे। कितने भी करोड़ दे दें, उन्हें मजीद करोड़ चाहिए होंगे। कितने भी फार्म हाउसेज बना लें, उन्हें मजीद फार्म हाउसेज बनाने हैं। एक इस्लामाबाद में फार्म हाउस बनेगा, उसके बाद उनको स्पेन में एक फार्म हाउस चाहिए। स्पेन में फार्म हाउस बन जाएगा तो फिर अमेरिका में फार्म हाउस चाहिए, वहाँ बन जाएगा तो इंग्लैंड में भी चाहिए, वहाँ बन जाएगा तो फ्रांस में भी चाहिए। मतलब ये ना ख़त्म होने वाली एक हवेस की दौड़ में शामिल है ये तमाम ज़मीर बेचने वाले झूठे एंकर और ये तमाम ज़मीर बेचने वाले झूठे सेठ, ये जो झूठी न्यूज़ चैनल चलाते हैं। तो इनके लालच की तो कभी वो ख़त्म नहीं होगी। इनको रेगुलेट करना पड़ता है। दुनिया भर में इस तरह के जो बेपनाह मुनाफे की हद है जिसमें इंसानियत पीछे बहुत रह जाती है, इस तरह के हवस और इस तरह के लालच को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून होते हैं, वो रोकते हैं इस हवस को, रेगुलेट करते हैं। यानी वो सरमायादार जो अपने मुनाफे के लिए लाखों करोड़ों लोगों की यानी ज़िंदगियां दांव पे लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, उसके लिए यानी कोई अच्छाई बुराई कुछ चीज़ ही नहीं रखती, वो सिर्फ पैसे का गुलाम होता है। दुनिया भर में इस तरह के सरमायादारों को कंट्रोल करने के लिए कानून की हुक्मरानी होती है, क्योंकि ये सरमायादार सिर्फ टीवी तो नहीं चला रहा ना, दुनिया भर में ये सरमायादार ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाने वाले हैं, इनको भी तो जंगें चाहिए। मतलब ये बेज़मीर लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं। मेरी सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस तरह के बेज़मीर लोग होते हैं। ये जो चुड़ैलें, ये जो भूत, ये जो इस तरह के लोग हैं, तो इन कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में लाना होगी। कानून की हुक्मरानी, वो इन झूठ फैलाने वाले, सियासत करने वाले चोर जो सेठ, ये जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, इन पर भी कानून साजी हो, सिर्फ मदारियों पर नहीं। और वो कानून साजी, वो आइन की हुक्मरानी सियासतदान पर भी हो, हुकूमत पर भी हो। वो कानून की हुक्मरानी हर ताकतवर इदारे के ऊपर। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा तरक्की का कोई यानी अश्योरिटी और गारंटी कुछ नहीं है, ज़मानत कुछ नहीं है। आने वाली हुकूमत कुछ भी कर ले और इलेक्शन के बाद भी जो आने वाली हुकूमत बनेगी, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। एक झूठ बोल रहा है आदमी, वो किसी न्यूज़ स्क्रीन पर बोल रहा है या सोशल मीडिया पर बोल रहा है और एक एजेंडे के तहत बोल रहा है, साबित हो गया है। ऐसे आदमी को यानी सज़ा मिलनी चाहिए ना।
सज़ा मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं तो पाबंदी लगनी चाहिए। यानी सहाफ़ियों की अपनी मीडिया की एक यानी वो ताकतवर बोर्ड पैमरा है, मौजूद है ना, वो पाबंदियाँ लगाए ऐसे सहाफ़ियों पर 5-5 साल के लिए। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे मदारियों पर 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल की पाबंदियाँ हों, और इन सेठों को जुर्माने हों। इन पर जो मुकदमे बरतानिया में जैसे चले हैं वैसे पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद खुद मुख्तार हो, तो बरतानिया में क्या ज़रूरत है फिर किसी को आके अपना केस दायर करने की, अगर उसे पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है। सो अगेन मैं दोबारा उन तलखियों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आज एक अच्छा दिन है। आज एक फॉर्मल डिफीट हुई है। इमरान खान जो है और वो पीटीआई के जितने भी है बाकी एलजीबीटीज़ और डांस पार्टी, इवेंट मैनेजर, कोकेन फरोश, सप्लायर्स, और वो फ़िरौन के ज़माने, फ़िरौन से बख्शिश वसूल करने वाली आंटियाँ, और वो हज़रत ईसा के ज़माने से उनको पत्थर मारने वाले वो अंकल, ये सारे के सारे पिंडी की तरफ मुंह करके एक शेर पढ़ रहे हैं, ना कर नहीं नहीं कि ये वक्त नहीं 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 का, ना कर नहीं नहीं कि ये वक्त नहीं 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 का, तेरी इस नहीं नहीं ने हमें छोड़ा नहीं कहीं का। खानिया आजा बाहर, तेरा इंतज़ार हो रहा है। ये जो है तकब्बुर और ये जो फ़िरौनियत, तौबा तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बस अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए इस वीलॉग का अख्ताम करते हैं। अल्लाह माफ़ करे कि तकब्बुर, अल्लाह माफ़ करे, तौबा। ये इतने तकब्बुर, इनके गर्दनों में सरिये, ये शबाज गिल और इस तरह के मदारी, और ये वो शदाद अकबर एक होता था, किधर गया? तो ये सारे गर्दनों के सरिये, ये सारे झूठ बोलते मदारी, आप देखिए कि किस तरह अब इनको, यानी अभी तो ये जलील हुए हैं ना, अभी तो ये जलील हुए हैं, डिजिटल किस्म की ज़िल्लत हुई है इनकी टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पे। अभी तो जब इंशाल्लाह ताला कानून की हुक्मरानी आएगी और ये इनको हिसाब देना होगा, तो ये जो है ना, अभी तो स्त्री जो है उसने प्लग लगाया स्त्री का, अभी वो स्त्री गर्म होगी, गर्म होके ये जो शिकवत, ये जो वो जो है ना, वो कपड़े जो ख़राब हुए में, वो जो क्या उसे कहते हैं, वो जो शिकने जो पड़ी है ना, गरूर और तकब्बुर की, फ़िरौनियत की, अभी तो गर्म स्त्री ने फिरना है, सीधा करना है। और अना सनाउल्ला है, सूट पहन लिया उसने, अनक भी पहन लिया। और बस जनाब, इंशाल्लाह फिर अगली वीलॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।